वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग करंट अफेयर्स 2025 के नाम से एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि 2024 के जून से लेकर 2025 तक के करंट अफेयर्स का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इस सीरीज में हम लोग डेली 3 न्यूज का डिस्कशन करेंगे। इसको विस्तार से समझेंगे एक एक पॉइंट को, और उससे जुड़े जो फैक्ट है उसको भी देखते हुए चलेंगे। अगर डेली 3-3 न्यूज को पढ़ते चलेंगे तो आगामी 2 महीने में आप 180 न्यूज को कवर करेंगे। अब 180 न्यूज का मतलब है, मैं समझे खाली 180 न्यूज है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 180 न्यूज को सामने रखा जाएगा कि पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। और साथियों, अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर्स आसानी से तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी रक्षाबंधन और 15 अगस्त ऑफर के तहत अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% का ऑफर देखने के लिए मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, जो UPSSC पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उनके लिए ना 80% ऑफ मिल रहा है। 80% मतलब जो भी प्राइस है उसमें 80% का डिस्काउंट रहेगा, तो आप ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कार्यात्मक साक्षरता। देखिए, अगर कार्यात्मक साक्षरता की बात करेंगे तो आपने करंट अफेयर्स में जरूर इसको सुना होगा या पढ़ा होगा कि कार्यात्मक साक्षरता 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम के बाद दूसरा राज्य है गोवा, और तीसरा राज्य है त्रिपुरा। इन सब ने कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यों में सबसे पहले मिजोरम है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए ना सबसे पहले कौन है तो फिर लद्दाख है। अब पेपर में अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रथम है और वहां पर ना पूछा जाए राज्य या फिर यूटी, तो ये एक विवादित प्रश्न हो सकता है। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा गया तो आप क्या करेंगे, लद्दाख को टिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लद्दाख ने प्राप्त किया था। इसके बाद राज्यों में है मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में लद्दाख। अब इस पूरे न्यूज को विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत सरकार एक नई पॉलिसी लाती, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि 2030 मतलब आने वाले 10 सालों में 2030 में क्या करना है कि 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है। 100% वयस्क साक्षरता ये पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि NEP जो है 2020 में लाया गया, उद्देश्य क्या था कि 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है। तो ये जो 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम होता है उल्लास। तो उल्लास का फुल फॉर्म आपसे बन सकता है कि बताइए उल्लास का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए, ये उल्लास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 2022 में स्टार्ट किया गया। इसका पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है कि उल्लास कब स्टार्ट किया गया, 2022 में, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक, तो ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया NILP नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसके तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जो भी भारतीय हैं इनको ना बुनियादी पढ़ना लिखना गणित ये सब सिखाना इसका उद्देश्य था। तो देखिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। कार्यात्मक साक्षरता क्या है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता हो जाए। इसे पूरा करने के लिए उल्लास नाम का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है 2022 में। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म होता है, और न्यू इंडिया लिटरेसी
प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए यहाँ पर अगर और चीज़ों को समझेंगे तो ये अब इसमें आएंगे कि किसने कब प्राप्त किया या क्या चीज़ है। तो देखिए जो उल्लास है इसने 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया कि वयस्क साक्षरता या फिर कार्यात्मक साक्षरता क्या मानी जाएगी। इसमें 5 चीज़ें रखी गई। 5 चीज़ कौन कौन सी थी? देखिए सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ें बताया गया कि भाई आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, मतलब साक्षरता होना चाहिए, संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। मौलिक जीवन कौशल, मतलब मौलिक जीवन में क्या चीज़ें करनी, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई। अब इनमें किसने सबसे पहले प्राप्त किया? तो मिजोरम ने क्या है कि 20 मई 2025 को ये घोषणा किया कि भाई ये 100% साक्षर राज्य बन चुके हैं। मिजोरम के बाद दूसरे नंबर पर जो आते, दूसरे नंबर पर गोवा ने घोषणा किया था, और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा भी ये मतलब अनाउंस कर चुका है कि वो 100% साक्षर हो चुके हैं। देखिए ये 20 मई को आता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। लेकिन लद्दाख जो है ना, लद्दाख ने 24 जून 2024 को ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो 100% साक्षर हो चुका है। अच्छा, इसमें साक्षरता 95% होने पर ही उसे 100% मान लिया जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, ये तो कार्यात्मक साक्षरता है। अब आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा कि सबसे साक्षर केरल है। तो केरल जो है ना, ये पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद मतलब केरल को माना गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखिए बस इसमें क्या क्या प्रश्न पेपर में बन सकते हैं कि अगर पेपर में प्रश्न की बात करेंगे, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका लक्ष्य था कि 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करना। इसके लिए 2022 में उल्लास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया गया था। इसमें 5 आधार रखा गया था कि 5 आधार पर चीज़ें चलेंगी, और 95% साक्षरता होने पर क्या माना जाएगा कि ये पूरी तरीके से साक्षर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मिजोरम की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करना है। और गोवा की बात करें तो गोवा के बारे में देखिए, आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। गोवा आप अगर जब मैप देखेंगे, देखिए गोवा यहाँ पर है, देखिए गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर गोवा है ना। तो गोवा का तट कोंकण तट है ना। गोवा की राजधानी है पणजी, है ना। गोवा का जो तट रेखा है, ये सबसे छोटी तट रेखा, ये सब कुछ कॉमन से पॉइंट है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरे, ठीक। कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर जाती है। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैं ऐसे ऑड सही बना रहा हूँ, देखिए ये रहा बांग्लादेश के बाद, ये मतलब कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है, फिर त्रिपुरा से होकर जाती है। तो ये सब कॉमन से पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, संविधान हत्या दिवस। ये भी काफी चर्चा में रहा था। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि संविधान क्या है। देखिए संविधान की अगर बात करें तो जो भारत का संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, ठीक। भारत का संविधान लागू कब हुआ है? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो भारत का, अच्छा एक पॉइंट और बन सकता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था और कुछ धाराएं भी लागू की गई थी। अब बात करते हैं संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, भारतीय संविधान का भाग 18, इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक चीजें रखी गई। यहीं पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, इन सब के बारे में चीजें बताई गई। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब कभी भी देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को, अखंडता को खतरा होता है तो क्या होता है कि आपातकाल लगाया जाता है। अब तक अगर देखा जाए तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ये इंडो चाइना वार, जब भारत और चीन से युद्ध हो रहा था 1961 में, तो वहां पर लगा था। पहला आपातकाल यहाँ पर लगा था। दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था तब लगा था, और एक बार फिर इंदिरा गांधी के सरकार ने इसे लगाया था। तो 25 जून 1975 को राष्ट्रीय मतलब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो फिर ऐसा माना जाता है, मतलब सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये माना है कि इसके तहत क्या किया गया कि वहां पर काफी ज्यादा मतलब ऐसे काम किए गए जो संविधान के अगेंस्ट थे, संविधान के खिलाफ थे। तो इसीलिए क्या है कि भारत के राजपत्र में 12 जुलाई 2024 को ये बात बताया गया
कि भाई 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इसका कारण है कि यहाँ पे संविधान का दुरुपयोग किया गया था। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी संविधान हत्या दिवस में। सीधा सीधा है कि कब मनाया जाएगा, 25 जून को मनाया गया था। और इस जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था 12 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था। तो दूसरा न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको याद रखना है। यहाँ से ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा है, यूएसए का संविधान दुनिया में सबसे छोटा संविधान है। और सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना भी था, ये आपको याद रखना है 1789 में। ठीक, इसके बाद संविधान दिवस 26 नवंबर को है। भारतीय संविधान में अगर बात करेंगे तो अभी वर्तमान में 25 भाग है और इसके बाद 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल है, जो वर्तमान स्थिति इसकी बात है। मूल में अगर देखेंगे तो 22 भाग था, 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेदों की संख्या 395 ही थी। देखिए, जो संशोधन के माध्यम से बढ़ा हुआ है तो ये नंबर नहीं बढ़ा है, उसमें क्या होता है कि ABCD ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ कॉमन से पॉइंट थे। एक प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश से प्रेरित है, किस देश से उसकी प्रेरणा ली गई है। अगले न्यूज पर आएंगे, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये यूपी में है, यूपी का कानपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कानपुर जिले में ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली होगा, ये संयंत्र है उसी का, यहाँ से कोयला आधारित बिजली बनाई जाएगी। क्षमता है 1980 मेगावाट। अब देखिए, 1980 मेगावाट ये सीधा एक चरण में नहीं आएगी, ये 660 के 3 चरण होंगे। तो पहले चरण की शुरुआत की जा चुकी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, इसका मतलब शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, PM मोदी ने इसका शुभारंभ किया, पहला पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब ये मतलब कौन कंपनी चलाएगी, तो ये NUPPL, ये NUPPL कंपनी के द्वारा मतलब चलाया जाएगा। इसमें ना जो 51% हिस्सेदारी होगी, ये होगी NLC इंडिया की, NLC इंडिया, इसकी हिस्सेदारी 51% होगी, बाकी 49% इसकी रहेगी। इसमें जो बिजली बनेगी इसका 75% बिजली यूपी इस्तेमाल करेगा और 25% जो बिजली रहेगा ये सिक्किम को दिया जाएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 75% बिजली कौन लेगा, यूपी, और शेष, माफ़ कीजिएगा मैं सिक्किम बोल गया, असम को, है ना, असम को दिया जाएगा, दिमाग से थोड़ा आउट हो गया था, है ना। ये बाकी 25% किसको दिया जाएगा, असम को दिया जाएगा। इसकी जो लागत है, लागत आपको याद रखना चाहिए 21,780.94 करोड़। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट याद रख सकते हैं 21,781 करोड़। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज के 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तथ्य रहे जो आपने पढ़ा है। ठीक, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप UPPCS 2025 को टारगेट किए तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। प्राइस मात्र 2399 रुपये और अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको 20% नहीं, आपको 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर तो डिस्काउंट होगा 50%। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 15 अगस्त रक्षाबंधन के तहत दिया गया, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।